अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं बिशरा शफीक। चैनल 51 के इस्लामाबाद स्टूडियो से खुश आमदीद। आइए चलते हैं हेडलाइंस की जानिब। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सिंध पुलिस के सीनियर अफसरान से वज़ीर आला हाउस में मुलाकात में IG सिंध पुलिस मुश्ताक मेहर, एडिशनल IGs और DIGs शरीक। वतन की मिट्टी पर कुर्बान होने वाले पुलिस एहलकार मामूर शाह की नमाज जनाजा अदा। मामूर शाह ने गुज़श्ता रात जमरूद के मकाम पर जामे शहादत नोश की। शहीद को मुकम्मल सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावर नगर मोहम्मद जुबैर दरेशक का थाना डेरावाला का अचानक दौरा। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने RPO को सलामी पेश की। मरकज़ी अंजुमन ताजरान शेखुपुरा के ज़िहरे एहतमाम पाक फ़ौज से इजहार यकजहती के लिए पाक फ़ौज जिंदाबाद रैली का इनेकाद। रैली में शोहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया। KP हुकूमत का काबिल और होनहार तलबा के लिए अहम ऐलान। काबिल तलबा को आला तालीम के मौक़े मुयस्सर किए जाने के लिए स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। सफरवाल का वाहिद सरकारी अस्पताल फंड्स की कमी का शिकार। फंड्स की कमी के बाइस अस्पताल फाल ना किया जा सका। शहरियों को मुश्किलात का सामना। लाहौर से लंडी कोतल आने वाली मुसाफिर बस सवाबी के मकाम पर हादसे का शिकार। हादसे में 2 मुसाफिर जाँ बहक जबकि 12 शदीद जख्मी। हेडलाइंस आपने जानी, चलते हैं अब खबरों की तफसील की जानिब। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे सिंध पुलिस में जारी हलचल की खबर से। गुज़श्ता रोज़ IG सिंध के रुखसत की दरख्वास्तों के बाद दीगर आला पुलिस अफसरान की छुट्टी की दरख्वास्तों की छड़ी लग गई। गुज़श्ता रोज़ वाक़े के बाद आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध पुलिस के बड़ों के साथ बड़ी बैठक जमाई। वज़ीर आला सिंध से मुलाकात में IG सिंध मुश्ताक मेहर, एडिशनल IGs और DIGs शरीक थे। बड़ी बैठक में क्या क्या बड़ी बातें हुई, जानते हैं कराची से नुमाइंदा 51 उमर यूसुफ जई के इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सिंध पुलिस के सीनियर अफसरान से वज़ीर आला हाउस कराची में मुलाकात की। मुलाकात में IG सिंध मुश्ताक मेहर, एडिशनल IGs और DIGs शरीक थे। मुराद अली शाह का कहना था कि सिंध पुलिस की सूबे में अमन व अमान की बहाली के लिए बड़ी कुर्बानियाँ हैं। सिंध पुलिस ने जान का नजराना पेश करके सूबे खास तौर पर कराची में अमन बहाल किया। मुराद अली शाह का मजीद कहना था कि सिंध हुकूमत पुलिस के बाकी मामलात को भी खुद देख रही है। हुकूमत सिंध ने पुलिस को हमेशा आज़ादाना काम करने की हिदायत की है। ज़िला खैबर के इलाका जमरोद में शहीद पुलिस एहलकार मामूर शाह की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तमाम तर एजाज़ात के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद की नमाज जनाजा खैबर पुलिस लाइन्स शाकिस में अदा की गई। नमाज जनाजा में CPO मोहम्मद अली गंडापुर, सेक्टर कमांडर फ्रंटियर कोर ब्रिगेडियर शौकत, DPO खैबर मोहम्मद इकबाल, MPA बिलावल और MPA शफीक शेर समेत दीगर पुलिस अफसरान ने भी शिरकत की। CCPO मोहम्मद अली गंडापुर ने शहीद के बच्चों और दीगर लवाहकीन से ताज़ियत करते हुए यकीन दिलाया कि वाक़या में मुलव्विस अनासर को जल्द में निकाब करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। CCPO ने तफ्तीशी अमला को तमाम वसाइल को बरोए कार लाते हुए वारदात में मुलव्विस अनासर का जल्द से जल्द सुराख लगाकर गिरफ्तार करने की भी हिदायत दी। मरकज़ी अंजुमन ताजरान शेखुपुरा ने पाक फ़ौज से इजहार यकजहती के लिए पाक फ़ौज जिंदाबाद रैली निकाली। रैली में शोहदा को खराज तहसीन पेश किया गया। तफसीलात जानते हैं फरमान मिर्ज़ा की इस रिपोर्ट में। शेखपुरा अंजुमन ताजरान के ज़ेर एहतमाम पाक फ़ौज से इजहार यकजहती के लिए पाक फ़ौज जिंदाबाद रैली निकाली गई, जिसमें चेयरमैन मरकज़ी अंजुमन ताजरान अलहाज मलक मोहम्मद असलम बलोच, PTA के सदर कमर इमरान सईद, मिली मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शहजाद अली बिरक समेत दीगर अहदेदारान ने शिरकत की। रैली खादम हुसैन रोड से शुरू होकर चौक यादगार पहुँच कर जलसा की शक्ल इख्तियार कर गई, जहाँ पाक फ़ौज के हक में नारेबाजी की गई और शोहदा फ़ौज पाकिस्तान की कुर्बानी को खराज तहसीन पेश किए गए। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से, जहां RPO बहावल नगर मोहम्मद जुबैर दरेशक के अचानक डेरावाला थाने के दौरे ने सबको चौंका दिया। RPO मोहम्मद जुबैर को पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। RPO ने फ्रंट डेस्क समेत इमारत के दीगर हिस्सों का मुआयना किया। रीजनल पुलिस ऑफिसर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, नई इमारत पुलिस के नौजवानों का मोराल बुलंद करेगी। पुलिस पहले की निस्बत बेहतर अंदाज में खिदमत सर अंजाम देगी। RPO के हमरा DPO बहावल नगर कुद्दूस बेग, DSP सर्कुल चश्तियाँ और SHO थाना डेरेवाला आबिद रफ़ीक भी थे। पख्तूनख्वा स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत कॉमर्स तलबा में स्कॉलरशिप्स तकसीम की गईं। तकरीब में मावन कामरान बंगिश मेहमान खसूसी थे।
मामून खुसूसी कामरान बंगिश ने कहा कि उन्हें तलबा और तलबात की कारकर्दगी और काबिलियत पर रश्क आता है। उन्होंने कहा कि तलबा के माशी सहारे के लिए कौमी सतह पर कामयाब जवान प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। कामरान बंगिश ने तकरीब से खिताब में कहा कि आज होने वाली तकरीब में तकरीबन 43 तलबा को तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए के चेक्स दिए जा रहे हैं। सवाबी से अफसोसनाक खबर देते हैं, जहां लाहौर से लंडी कोतल को आने वाली मुसाफिर बस को हादसा पेश आया। हादसे में 2 मुसाफिर जाँ बहक और 12 शदीद ज़ख्मी हो गए। हादसे में जाँ बहक अफराद अकल शाह और सरोली का ताल्लुक लंडी कोतल के इलाका शलमान से है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक ज़ख्मियों को मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मुंतकिल करा दिया गया है। सफ़रवाल में तामीर होने वाला वाहिद सरकारी अस्पताल फंड्स की कमी का शिकार है। अस्पताल में बुनियादी सहूलियात ना होने की वजह से किन किन मुश्किलात का सामना है, आइए जानते हैं नुमाइंदा 51 अली नदीम से। तहसील जफरवाल में तामीर होने वाला वाहिद गवर्नमेंट अस्पताल जो है वो फंड्स की अभी तक फराहमी ना होने की वजह से ताखीर का शिकार है। इस अस्पताल की जो तामीर है वो 2020 में मुकम्मल हो जानी थी, लेकिन फंड जारी ना होने की वजह से अस्पताल का काम जो है वो अधूरा अभी तक छोड़ दिया गया है। अगर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार तहसील जफरवाल को अपना हल्का समझते हैं तो इस हल्के में इस हॉस्पिटल के फंड जारी करवाना भी उनकी जिम्मेदारी है। चीफ म्यूनिसिपल अफसर ओस्ता मोहम्मद मीर फारूक ने कुर्बान कॉलोनी का दौरा किया। मीर फारूक ने कहा कि वो जल्द ही दीगर मोहल्लों के दौरे भी करेंगे। चीफ म्यूनिसिपल अफसर मीर फारूक ने कहा कि जहां भी ज़रूरत पड़ी इन गलियों को बनाने की कोशिश करेंगे। दिन रात आवाम की खिदमत में मसरूफ़ हैं, आवाम की खिदमत करना अपना फ़र्ज समझते हैं। बुरेवाला में ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रा इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन ने निजकारी के हवाले से भरपूर एहतजाज किया। एहतजाज में बुरेवाला वापडा दफातर के तमाम स्टाफ मेंबरान शरीक थे। देखते हैं नुमाइंदा 51 शहजाद डोगर की इस रिपोर्ट में। वापडा ऑफिस बुरेवाला में तमाम स्टाफ ने ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन CBA के ज़रिए तमाम निजकारी के हवाले से भरपूर एहतजाज किया और दफातर में निजकारी के खिलाफ अलामती हड़ताल की गई। इस मौका पर तमाम सब डिवीजन के अहदेदारान ने खिताब किया। मुकर्रीन ने डेस्कोस की निजकारी की हुकूमती पॉलिसी पर शदीद तनकीद की और स्टाफ और TNP की शार्टेज और बुकट गाड़ियों और क्रेनों की अशद ज़रूरत की निशानदही की और तनख्वाहों में इजाफे का और फ्री सप्लाई यूनिट में इजाफे का मुतालबा किया। इस मौका पर स्टाफ ने शदीद नारेबाजी भी की। खबर देते हैं शहरे इक़्तिदार से, जहां डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन डॉक्टर जहांज़ेब की ज़ेर सदारत सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ। इजलास में तालीम के निज़ाम की बेहतरी के लिए 8.175 अरब रुपए के 2 मेगावाट प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी गई। प्लानिंग कमीशन मेंबरान, वफाकी वजारतों और सूबाई महकमों के आला अफसरान ने वीडियो लिंक के ज़रिए इजलास में शिरकत की। पाकिस्तानियों के लिए PIA ने अहम ऐलान किया है। तर्जुमान PIA के मुताबिक कौमी बरतानिया में फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल किया जा चुका है। फ़ज़ाई ऑपरेशन के पहले मरहले में इस्लामाबाद से लंदन, लाहौर से लंदन और इस्लामाबाद से मैनचेस्टर की परवाज़ें ऑपरेट की जाएंगी। नई परवाज़ों का आगाज़ यूरोपीय जहाज़ों के साथ किया जाएगा। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने बुकिंग का आगाज़ भी कर दिया है। इसी मामले पर हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान PI अब्दुल्ला हफीज़ साहब ने। अब्दुल्ला साहब, बताइएगा कि कब तक ये फ़ज़ाई ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बहाल हो सकेगा? बहुत शुक्रिया। जिस तरह आप जानते हैं कि UK PIA के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे पुराने सेक्टर्स में इसका शुमार होता है। 1955 से हम लगातार इस सेक्टर के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं, तो ये बड़ा एक लॉजिकल सा डिसीजन था PIA के बिहाफ के ऊपर कि अगर इन केस किसी वजह से PIA का अपना जहाज़ वहाँ पे नहीं जा पाता तो हम इस रूट को टोटली अबैंडन ना करें और इसके ऊपर हम अल्टरनेट तरीके से दोबारा अपना फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल करें, जो कि आपके सामने 30 अक्टूबर से बहाल होना शुरू हो जाएगा। साथ साथ मैं ये चीज़ बताता चलूँ कि ये फ़्लाइट ऑपरेशन ना सिर्फ बहाल हो रहा है बल्कि इस दफ़ा हम बहुत बेहतर प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आएंगे, जिसके अंदर हमारी बिल्कुल एक ब्रांड न्यू जहाज़ जो कि शायद 1 साल भी पुराना नहीं है, और साथ साथ उसके अंदर बेहतरीन इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम, हलाल फूड, बहुत बेहतरीन खाना, और उसके साथ साथ एग्जेक्टिव इकॉनमी में फुल फ्लैट बेड नशिस्तों की सहूलत भी हमारे पास मैसर है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि जी हमारा जो दूसरा वाला ऑपरेशन है अपने जहाज़ों के ज़रिए वो कब फ़ाल होगा, उस सिलसिले में जिस तरह आप जानते हैं कि PIA लगातार यूरोपियन एयर सेफ्टी एजेंसी के साथ राब्ते में है और उनके तमाम तर ख़दशात जो हैं वो हम ख़त्म कर रहे हैं। अभी गुज़श्ता दिनों हमारा IATA का ऑपरेशनल सेफ्टी ऑडिट भी हुआ, जिसके ऊपर हमने उनको बहुत हद तक मुतमईन किया इस बात पे कि PIA के तमाम सेफ्टी और सिक्योरिटी के इंतज़ामात जो हैं वो एट पार हैं और दुनिया के किसी भी बेहतरीन एयरलाइन से उनका मवाजना किया जाता है। और हम उम्मीद करते हैं
कि जो मुकम्मल पाबंदी है वो भी अगले चंद महीनों के अंदर वो ख़त्म हो जाएगी और हम इस रूट को मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों और अपडेट्स के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।